अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। खुतबा मसनूना के बाद मैंने आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। आइए आयत पाक पर रोशनी डालने से कबल हम और आप तमामी हज़रात मिलकर आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों जहां के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुजतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेक़स्पना में दुद पाक का हदिया पेश करे। पड़े बावज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलाम अलैका या नबिय्यल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है कुल्लु नफ्स ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जिंदा शय को मौत का मज़ा चखना है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आज हम लोग भूल गए हैं। तो मुसलमानों, न जाने किस टाइम कौन सा वक्त ऐसा आ जाए कि जिस टाइम हम पर मौत तारी हो जाए। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमेशा तौबा करते रहना चाहिए, ताकि न जाने किस टाइम हमारी तौबा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल हो जाए। मुसलमानों, आज हम लोग मौत को भूल चुके हैं। इस चीज़ का ख्याल ही नहीं कि हमें भी मरना है। हम दूसरों का हक मार रहे हैं, सूद व हराम खोरी कर रहे हैं, बुरे कामों में मशगूल हैं, ज़िना खोरी कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को भूले हुए हैं कि हमें मरना भी है। तो बहरहाल इस चीज़ को याद रखें कि हमें एक न एक दिन मरना भी है। हर चीज़ में इख्तलाफात हैं, दीनी मसाइल में इख्तलाफात हैं, भाई भाइयों का इख्तलाफात है, उस्ताद शागिर्द का इख्तलाफात है, एक से दूसरी कौम का इख्तलाफात है। लेकिन ये मौत ऐसी चीज़ है कि इसमें कोई इख्तलाफात नहीं। अगर आप गैर मुस्लिम से पूछोगे कि तुझे इस दुनिया को खैराबाद कहना है, तो वो भी कहेगा हाँ मेरे भाई, मुझे इस दुनिया को खैराबाद कहना है। अगर आप किसी ईसाई से पूछो कि तुझे दुनिया को छोड़कर जाना है, तो वो कहेगा हाँ भाई, मुझे दुनिया को छोड़कर जाना है। अगर किसी हिंदू से पूछो तो वो भी कहेगा कि हाँ मुझे दुनिया को छोड़कर जाना है। आप अगर किसी मुस्लिम को पूछो तो वो भी कहेगा कि मुझे दुनिया को छोड़कर जाना है। तो इसलिए ये मौत एक ऐसी चीज़ है कि जिसका किसी को कोई ख़बर नहीं कि किस टाइम आ जाए। तो बहरहाल जब तक हम इस दुनिया में ज़िंदा रहें तो इंसान को चाहिए कि वो इबादत इलाही करे, खुदाए तबारक व तआला की इबादत करे, कि जिस लिए इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है। इंसान सबसे अच्छी मखलूक है कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया और फरमाया ये सबसे बेहतर है। तो हमें भी चाहिए कि उस प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें और अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्ते पर चलें। मुसलमानों, उस टाइम को याद करो कि जब तुम्हें कब्र से उठाया जाएगा तो बिना लिबास के उठाया जाएगा, यानी नंगा उठाया जाएगा। उस टाइम कफन भी नहीं होगा आपके ऊपर। अल्लाहु अकबर। मुसलमान हज़रत आयशा अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब्रों से नंगा उठाया जाएगा? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा मामला इससे भी आगे है। तो हज़रत आयशा अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह, हया नहीं आएगी एक दूसरे से? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर किसी को होश होगी तो हया आएगी, किसी को होश ही नहीं होगी, नफसी नफसी का आलम होगा। नफसी नफसी का आलम होगा। न बेटी माँ की होगी, न माँ बेटी की होगी, न बेटा बाप का होगा, न बेटा बाप बेटे का होगा, न भाई भाई का होगा, सिर्फ अपनी अपनी पड़ी होगी। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, आज तुम जिसके लिए दुनिया कमा रहे हो,
वही बेटा जिस दिन तुम्हारा इंतकाल हो जाए तो कहता है कि अब्बा जान के जनाजे को देर हो रही है, जल्दी चलो। अल्लाह अकबर, जिसके लिए तुमने दुनिया खर्च कर दी, जिसके लिए दुनिया कमाने बैठे थे, वही आज तुम्हें एक आन के लिए घर में नहीं रुकने दे रहा, कह रहा है कि जनाजे को इतनी देर नहीं रखना चाहिए, चलिए। फिर क्या फ़ायदा इस दुनिया कमाने का। तो मुसलमानों, हमें चाहिए कि जब तक हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ज़िंदगी दी है, इस ज़िंदगी में तौहीद खुदा पर रहे और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहे, ताकि हमारी दुनिया भी बेहतर हो और आखिरत भी बेहतर हो। मुसलमानों, पहले हम लोगों के किरदार इतने अच्छे थे। एक वाक़या मैं आपको सुना देता हूँ। बगदाद शरीफ का वाक़या है कि एक शख्स दूसरे मुल्क का वहाँ चले गया और एक शख्स ने देखा, बगदाद शरीफ का जो रहने वाला था, कि ये शख्स हमारे यहाँ का नहीं है, कहीं दूसरी जगह का है। तो वो होटल में खाना खाने लगे। तो वो शख्स उठा, वहाँ से उठकर जाकर काउंटर पे उसका बिल भी अदा किया और चले गया। जब वो जो शख्स दूसरे इलाके का आया हुआ था, वो जब उस होटल पर पहुँचता है काउंटर के पास बिल जमा कराने, तो होटल वाला वहाँ से कहता है कि आपका बिल एक शख्स ने जमा कर दिया और वो चले गया, आप रहने दीजिए। तो उसने कहा कि वो रुका इस वजह से नहीं कि ये मेरा शुक्रिया अदा करेगा, ये मेरा शुक्रिया अदा करेगा। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, पहले हम लोगों के इखलाक अच्छा हुआ करते थे, सादा ज़माना था, नेक बख्त लोग थे उस टाइम में। और एक कहानी, फिर वो वहाँ से बाहर निकला और एक दुकानदार के पास गया, कहने लगा मुझे ये सामान दे दो। दुकानदार ने वहाँ से उसको वापस भेजा कि आप सामने वाले दुकान से यही सामान इसी कीमत में ले ले तो कोई हर्ज तो नहीं। उसने कहा मुझे क्या हर्ज होगा, मैं ले लेता हूँ। वो चले गया, उस दुकान से लिया सामान और चलता हुआ। फिर उसके जहन में एक सोच आई, अगर चाहता तो ये ख़ुद भी फ़ायदा हासिल कर सकता था, इसने मुझे दूसरे के पास क्यों भेजा। वापस आया उसके पास, उससे कहने लगा तुम चाहते तो खुद भी फ़ायदा हासिल कर सकते थे, मुझे उसके पास क्यों भेजा। तो उस दुकानदार ने जवाब दिया, सुबह से लेकर अभी तक मैंने अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा ली है, लेकिन उसके पास अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया था, इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ पर भेज दिया। मुसलमानों, पहले हम लोगों के अखलाक बहुत अच्छा हुआ करते थे। तो मोमिन की अलामत ही है कि उसके अखलाक अच्छे हों। इसलिए हमें चाहिए दुनिया में हर एक के साथ अच्छाई करें, बुराई किसी के साथ न करें। न जाने किस टाइम हमारी मौत आ जाए और हमारी ज़िंदगी की आखिरी शाम आ जाए कि दुनिया में हमने किसी के साथ गलत तो नहीं किया। हर एक को अपने से बढ़कर जानो, बेहतर यही है। तो कुल्लू नफ्स ज़ाइक़तुल का मज़ा हर एक ज़िंदा शय को चखना है। कोई ये ना सोचे कि मैं ज़िंदगी भर ज़िंदा रहूँगा, तो जो दुनिया में आया है उसको दुनिया से जाना भी है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उन्होंने भी एक आन के लिए मौत का मज़ा चखा है, लेकिन मेरा ईमान है कि मेरे आका ने नहीं, बल्कि मौत मेरे आका को चखने आई थी कि वो कैसे हैं। सुभान अल्लाह। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके सदक़े में कायनात बनी, वो भी इस दुनिया से पर्दा कर गए हैं, तो हम लोग क्या हो सकते हैं। तो इसलिए एक ना एक दिन हमें और आपको इस दुनिया को खैर आबाद कहना है। तो चाहिए हमें कि अल्लाह की इबादत कर लें और नेक काम कर लें और तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ़ फरमा दे। जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिया, हम उसका शुक्रिया कभी अदा नहीं कर सकते, लेकिन इतना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया तो अपनी इबादत के लिए पैदा किया।
तो हमें चाहिए कि हम अपने अल्लाह की इबादत करें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। यही दो चीज़ें हैं जो हमें पार लगा देंगी। दुनिया देखा ही है, दुनिया की दौलत, गाड़ियाँ, बंगले, मकानात, ये प्रॉपर्टी, सब कुछ यहीं रह जाएगा मुसलमानों, कुछ साथ में नहीं। एक कफन की चादर जाएगी और कुछ नहीं जाएगा साथ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।